बैक टू शर्मा गोट एंड बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म। आज क्या है, आज से हम अपने जो हमारा जो चूज़ों का जो स्टॉक है, आज हम इन्हें थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की मेडिसिन दे रहे हैं ताकि ये लोग फिट रहें, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। तो हमने क्या करा था, इन्हें काफ़ी देर 3-4 घंटे हमने इन्हें प्यासा रखा। अब देख सकते हैं जैसे हमने इन्हें दवाई मिला के दी है, ये दवाई इन्होंने फट से पीनी शुरू कर दी है। क्योंकि क्या है, अगर आप दवाई को ज़्यादा देर डाल के रखेंगे तो उसका असर कम हो जाता है। और साथ में हम अपनी मुर्गियों को टाइम टू टाइम विमरल और जो कैल्शियम ऑस्ट्रोवेट आता है, हम वो टाइम टू टाइम पानी में मिला के देते रहते हैं इन्हें, ताकि इनसे इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है और ये आगे अंडा भी अच्छे से देती है। जैसे कई बार हमने देखा है अंडों में दिक्कत आ जाती है, जिसमें वो बिना शेल के जो अंडा देती हैं, मतलब जो अंडे का जो बाहर का छिलक होता है वो नहीं होता, तो वो इनकी कैल्शियम की कमी की वजह से आ जाती है। तो गर्मियों में भी थोड़ा इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है डायरिया का, कि इनको डायरिया की कोई इशू ना आ जाए और लूज मोशन की इन्हें दिक्कत ना शुरू करता है। अभी हम अपने फार्म पे वही थोड़ा सा काम जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे हमने त्रिपाल बांध दी है। अभी आज हम इसके बीच में ये सेम मुर्गा जाली जो आती है, इन सबके पूरे ऊपर तक सेपरेशन दे रहे हैं, ताकि मुर्गी हमारी इधर से उधर जम ना कर सके। क्योंकि ये देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये जब तक आप सुबह आओगे तो आप देखोगे कि दूसरे चैम्बर में पहुँचे होते हैं, तो ये सिर्फ दिखने के छोटे हैं, ये देख सकते हैं बाकी। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, हमने जो दवाई यूज़ की है इसका नाम है ग्रिप्टोलेन। ये यूजुअली लोग कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यही अभी मुर्गियों को पानी में मिला के दे रहे हैं, क्योंकि हमारे नियर बाय मुर्गियों के लिए कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी जो स्पेसिफिक मुर्गियों के लिए हो, जो उनका डायरिया क्योर कर सके। ये देख सकते हैं हमारा काफ़ी स्टॉक अंदर आ चुका है। थोड़े से बच्चे सिर्फ बाहर बचे हैं, वो चुग रहे हैं, अभी आ जाएंगे जब उन्हें प्यास लगेगी। तो आज ये देखिए, ये जो हमारा ये जो छोटू है दशराज, ये क्या कर रहा है, ये जितने भी कीड़े हैं, क्योंकि यहाँ आसपास फसल हो रखी है और उसमें बहुत कीड़े हो रखे हैं, तो जितने भी कीड़े हैं ये इन्हें इकट्ठे कर रहा है। ये देखिए, ये इन्हें इकट्ठे कर रहा है और इनको क्या करेगा, ये जाके मुर्गियों को दे देगा। और ये हमारे लिए मुर्गियों के लिए बहुत हाई प्रोटीन डाइट है। जैसे लोग खुद से खल में कीड़े बनाते हैं या अंडे की हेल्प से कीड़े बनाते हैं, तो आप ये मुर्गियों को देंगे तो इससे आपकी फीड भी बहुत कम लगेगी और आपका फ़ायदा भी इसमें बहुत होगा। ये देखिए, इसकी जो पूरी खोजबीन है वो अभी तक चालू है कि ये कीड़े पकड़ेगा। क्योंकि यहाँ रात में क्या हो रहा है, इनको बहुत दिक्कत हो रही है। हमने स्प्रे भी मारा था, ये रहा दशराज जी देख, हमने यहाँ स्प्रे भी मारा था, पर क्या है, हमें ऐसा उससे बेनिफिट नहीं मिला है। कुछ मर जाते थे, लेकिन डेली आते रहते हैं। तो जहाँ ये अभी इनका जो प्रेजेंट रूम है, वहाँ पर इनको रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मुर्गियों तक तो ये पहुँचते ही नहीं, क्योंकि मुर्गी उससे पहले इन्हें निपटा देती है। तो ये देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये इकट्ठा कर रहा है। ये हाई प्रोटीन डाइट की तैयारी हो रही है इनकी। सबने लगता मूव करना बंद कर दिया, नहीं मूव हो रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, अभी ये पिल्लू ढूंढ रहा है, और जैसे हम जब खिलाएंगे इन्हें पिल्लू को, पिल्लू बेसिकली कंबल कीड़ा टाइप है, जो देहरादून में लोग कंबल कीड़ा बोलते हैं, आपकी जहाँ पर हमें नहीं पता क्या बोलते हैं। तो अब जैसी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से मुर्गी कितने शौक से खाती है। फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे छोटू ने कुछ थोड़े से पिल्लू पकड़ लिए हैं और इसकी खोज अभी भी जारी है। ये देखिए, प्योर कीड़े पकड़ चुका है। अब हम ये सब मुर्गियों को खिलाने ले जा रहे हैं। दशराज वो गिलास ले आ थोड़ा। ये हमारा गेट खुलता है, ये हमने गेट बना रखा है जो। इस पे रख दे गिलास। ये हमने जो आज ये एक एडिशनल जाली लगाई है, अब से हम ये डोर पूरा कवर करके जाया करेंगे। ये देखिए, मुर्गियों को समझ में आ गया है कि हम उनके लिए कोई बहुत ही उनकी फेवरेट चीज़ लाए हैं, और ये सब पिल्लू खाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी है। बंद कर दे दशराज। ये देखिए,
है तो ये 3-4 पिल्लू सबको नहीं पूरे हो पाएंगे, बट फिर भी जो है ये देखिए, ये देखिए एक भी जो कहते हैं कीड़ा नहीं बचा है। तो हमारा यही बोलना है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कीड़े आते हैं, कॉकरोच आते हैं, आप भी मुर्गी पाल लीजिए। उसके आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो घर में कीड़े नहीं आएंगे, कॉकरोच नहीं आएंगे, प्लस आपको मुर्गी अंडा भी देगी। जितने शौक से ये हाई प्रोटीन डाइट खाएगी उतने शौक से आपको अंडा भी मिलेगा डेली खाने का। तो हम अपने सब सब्सक्राइबर्स को कहते हैं कि भैया आप ज़रूर एक मुर्गी पालिए, और हो सके तो आप घर के पर्पज़ से पाल रहे हैं तो RIR या ब्लैक स्ट्रॉप पालिए, जिसकी वजह से आपको डेली एक अंडा मिलेगा और आपके घर के कीड़े भी नहीं आएंगे और साफ़ सफाई बरकरार रहेगी। जो लोग कहते हैं कि मुर्गी की वजह से बहुत कीड़े होते हैं या उनकी जो शिट होती है, पॉटी होती है, वो बहुत होती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पालतू मुर्गी रखेंगे और उसको सही खान पान देंगे तो ना उसमें से बदबू आएगी, और आप थोड़ी साफ़ सफाई रखेंगे तो आपके घर की पूरी हाइजीन मेंटेन रहेगी। अब आप देख सकते हैं, लोग एक मुर्गी के लिए कहते हैं हमारे पास कितनी सारी मुर्गियाँ हैं, और आप यहाँ देखिए हमने जो कच्ची मिट्टी में छोड़ा है इन्हें। कच्ची मिट्टी में छोड़ने के क्या फ़ायदा है, एक तो इनकी हेल्थ ठीक रहती है, जब इन्हें नहाने का मन करता है तो ये खोद के नहाना शुरू कर देती हैं, और कच्ची मिट्टी में इनकी जो पॉटी होती है वो भी आपको जल्दी से नहीं दिखेगी, और ये उसी में खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये मुर्गा, ये देखिए कच्ची मिट्टी में क्या कर रहा है। अब ये थोड़ा खाएगा फिर एक पैर मारेगा, ये देखिए। तो ये कच्ची मिट्टी में इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आपके पास RIR या ब्लैक स्ट्रॉप है और आपके घर में अगर 2 जने हैं या 3 जने हैं तो आपके पास डेली एक अंडा आएगा। आपको बाहर से लाने की अंडी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है, जो फार्म के अंडे होते हैं उनमें कोई जान नहीं होती, बस वो दिखाने के ही होते हैं। जो आपके पास देसी अंडा है वो एक नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से बनाया हुआ अंडा है, जिसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है और आपकी डाइट बहुत अच्छी होती है। तो भाइयों, अब हमारा नेक्स्ट ब्लॉग का आप वेट कीजिए, जल्दी हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, उसमें हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। धन्यवाद।